राजधानी जयपुर में जहां एक तरफ विधानसभा चल रही है, वहीं अब शहीद स्मारक पर आंदोलनों का दौर चालू हो गया है। अभी उधर राजीव गांधी युवा मित्र बैठे थे, लेकिन पुलिस ने, भजनलाल सरकार की जयपुर पुलिस ने उनको उठा के हटा दिया। बोले तुम भागो यहाँ से और तुम्हें यहाँ आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। इधर आप ये देखें कि हम हमारा हक मांगते, ऐसा लिख रहा है इस पे फिक मेडिकल कॉलेज भीलों का बेदला उदयपुर। इनका रजिस्ट्रेशन का एक मामला है कि यानी कि इनकी नर्सिंग पूरी हो चुकी 4 साल की, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर इनको नहीं मिल रहा। और जब बात करते हैं तो फिर सरकार कहती है कि आपका जो कॉलेज है ना, जिसमें आपने पढ़ाई की, वो फर्जी है। ऐसा ही है ना? तो अब भी क्या आपका मामला है, पूरा बताओ। आपका नाम क्या है? बताओ। वर्षा। हाँ, क्यों बैठी हो यहाँ गर्मी में? कितनी बड़ी गर्मी पड़ रही है? हम हमारे आरएनसी नंबर जोर से बोलो थोड़ा सा। आरएनसी नंबर के लिए बैठे। हमारे नंबर नहीं है हमारे कॉलेज के, हमारे बैच के। तो क्यों नंबर नहीं दे रही आरएनसी नंबर आपको रजिस्ट्रेशन? जब वो नहीं पता हमें, वो सरकार जाने, हमें नहीं पता। सरकार जानती है, आपको नहीं पता? आपको क्या पता है, बताओ। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं पैसिफिक के तिरुपति कॉलेज ऑफ नर्सिंग से हूँ। हम लोग यहाँ पिछले 15 दिनों से यहाँ पे हैं, धरना कर रहे हैं कि हमारे आरएन नंबर हमें मिल जाए। और हमें अभी तक तो किसी ने आंसर नहीं करा है। हम यहाँ बैठे हैं तो आरएन नंबर के लिए ही बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। यानी 2018-2019 में आपने नर्सिंग पूरी की थी? 2018-19 में हमने एडमिशन लिया था और अभी मानसिक रूप से पीड़ित होने लग गया। हाँ, 2019 में जैसे तो हम अभी आप युवा हो, अभी अगर मानसिक रूप से पीड़ित हो जाओगे फिर कैसे काम चलेगा आपका? सर, आप कुछ सोचिए कि 4 साल पढ़ने के बाद आज 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन हो गई, 6 महीने और उसके ऊपर हो गए। अब एक तरफ तो बेरोजगारी इतनी है कि मतलब आप कोई सोच भी नहीं सकता है, और ऊपर से हम तो ग्रेजुएट होके एक तरीके से बेरोजगार है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब हर तरीके से पीड़ित है हम। फाइनेंशियल लॉस भी है, हमने पैसा भी लगाया, 10-12 लाख रुपए का खर्चा भी किया। मेडिकल फील्ड में पढ़ना इतना आसान होता भी नहीं है, जैसे तैसे करके परीक्षाएं भी पास की। अब लास्ट में जाके एक मतलब सरकार और कॉलेज के बीच के मामले में हमें दोषी पाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ ही होगी। आपको तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। यहाँ तो ऐसे केसेस आएंगे जिनकी नौकरियाँ लग गई लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दे रही सरकार, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे देगी? सर जब रजिस्ट्रेशन आएंगे जब भी तो नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे ना। हम तो खुद बोलते हैं कि हम राजस्थान में काम ही नहीं करना चाहते। हम मोस्ट ऑफ लोग ऐसे हैं जो सब मोस्ट ऑफ बाहर से भी हैं, राजस्थान में काम ही नहीं करना चाहते, क्योंकि राजस्थान सरकार एक साइड तो बोलती है कि हमारे पास नर्सेज की कमी है। राजस्थान सरकार एक साइड ये बोलती है कि यूथ हमको सपोर्ट नहीं करता है, और दूसरी साइड वो यूथ के साथ ऐसा करती है और नर्सेज के साथ ऐसा करती है, तो यहाँ कौन जॉब करना चाहेगा? देख लो भजनलाल सरकार, ये आपके राजस्थान की हकीकत है और ये युवक कह रहे हैं कि हमें आपके राजस्थान से नफरत है, हम यहाँ काम करना ही नहीं चाहते, बस इनको तो इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है बस वो दे दे। यही है ना? जी सर, हम हमारा हक मांग रहे हैं, उसके अलावा हमने कुछ नहीं मांग रहे। हमने 4 साल लोन लेके पढ़ाई की है। हम बिल्कुल गरीब परिवार से आते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हम बहुत, अगर ऐसा ही होता तो हम MBBS कर लेते सर। हमारे पास अगर पैसे होते तो इतने। थोड़ा छाया में बैठ जाओ, धूप में क्यों बैठे हो? रजिस्ट्रेशन नंबर तो छाया यहाँ मिल जाएगा, छाया में। तो सरकार को पता चलना चाहिए कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हमको आरएन चाहिए तो सरकार को देने चाहिए। हमने लीगली है सर, ठीक है सर। 4 साल हमने पढ़ाई की, तो हमारी वो पढ़ाई क्या वेस्ट करना चाहती है क्या सरकार? ठीक है सर, हमारा टाइम भी गया है। हमने गरीब परिवार से आते हैं, हम पैसा कहाँ से इन्वेस्ट कर, कहाँ से लेके पढ़ाई की थी आपने? तो क्या सर? कर्जा लेके पढ़ाई की? यस सर, मेरे पापा ने जो हमारे पुरानी जो जमीन थी थोड़ी बहुत, वो हमारे बेच बेचा के हमको पढ़ाया है, और सरकार हमारे साथ ऐसा सलूक कर रही है। देखिए, जमीन, गहने, जेवरात सारी सब कुछ बेच दिया, लोन लिया, कर्जा लिया, अड़ोसी से लिया, पड़ोसी से लिया, लेकिन ये राजस्थान के युवाओं की ये तस्वीर है और वाकई काफ़ी ये दुर्गति हो रही है राजस्थान की, और राजस्थान से अब नफरत सी होने लगी है। इनको एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए और ये छोड़ के चले जाएंगे राजस्थान को। बाहरी काम करोगे आप तो फिर? जी सर, हम बाहरी काम करेंगे। एक बार हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो हम राजस्थान में काम करना वैसे भी पसंद नहीं करते। बाहर हमें वैसे भी ज़्यादा ऑफर मिलते हैं पैसे का, तो हम वही काम करना पसंद करेंगे। एक बार हमें बस राजस्थान सरकार हमें आरएन नंबर दे दे, बस हमसे हमारी यही गुहार है राजस्थान सरकार से कि आप एक बार हमें हमारा आरएन नंबर दे दीजिए। हम पर्ची वाली सरकार आपकी पीड़ा समझेगी क्या? मेरे को नहीं लगता, अभी तक तो नहीं समझी। और हमारी यही गुहार है कि हमारी पीड़ा समझे। इतने 60 से 65 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं
उन लोगों की। कब तक बैठे हो आप यहाँ, एक दिन या फिर 2-4-5 दिन? हम यहाँ 26 तारीख से बैठे हुए हैं। 26 से बैठे हैं? 26 से कहाँ बैठे हैं आप? तो थे ही नहीं। 26 तारीख को हमने धरना दिया था, उसके बाद आज कल वापस परमिशन मिली हमको 2 दिन की सर। यस सर। अब यहाँ कब तक बैठे हो आप? हमें 2 दिन की परमिशन मिली है, आज और कल की। हम कल तक और बैठे, उसके बाद में हम और परमिशन लेंगे या कमिश्नर ऑफिस से। उसके बाद में जब तक हमें हमारा आरएन नहीं मिलेंगे तब तक हम जयपुर से कालीन मान लें। हाँ। ये देखिए, अपने हक इंसाफ के लिए राजस्थान की युवा, कहते हैं ना कि युवा पढ़ेगा देश बढ़ेगा, युवा पढ़ भी लिया, लिख भी लिया है और काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी कर ली, कर्जा ले लिया, घर गहने जेवरात सारे बेच दिए, लेकिन है ना इनको इनकी जो मंजिल यानी इनका रजिस्ट्रेशन, और जब रजिस्ट्रेशन इनका नहीं मिलेगा तो फिर इनका आगे का काम कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये नर्सिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत महंगी पढ़ाई होती है। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार अगर इन लोगों को, इन युवाओं को अगर नहीं समझेगी तो फिर राजस्थान के विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पर्ची खुली और मुख्यमंत्री बन गया, इससे राजस्थान का विकास हो गया, राजस्थान बन गया। असली राजस्थान सरकार ये देश के ये युवा हैं, और जब ये युवाओं से राजस्थान का विकास होता है, और जब राजस्थान का विकास होता है तो वाकई हमारे हिंदुस्तान का विकास होता है, और जब हिंदुस्तान का विकास होता है तब जाके नहीं विश्व गुरु की लाइन में भारत आएगा। लेकिन ये मोदी जी जिस तरह से विश्व गुरु और विश्व गुरु बनाने की बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं, ये वाकई असल में ये राजस्थान में हमारा भारत विश्व गुरु ये बैठा है, आप देख सकते हैं। और हालांकि तमाम उन नेताओं को, विपक्ष वालों को भी इन तस्वीर को देखना चाहिए जो विधानसभा में अपनी अपनी जो दलीलें रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।